साथियों नमस्कार और वंदे मातरम। आज मैं हूं जोधपुर ज़िले के भोपालगढ़ पंचायत समिति के कुमारा गांव में। यहां पर जुक्तिनाथ जी महाराज का विश्व प्रसिद्ध धूणा स्थित है, जिसे जुक्तिनाथ जी महाराज के धूणे के नाम से जाना जाता है। और कल यहां पर भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ साहब का प्रोग्राम था और उनके प्रोग्राम को लेकर के ये धूणा काफ़ी देश भर में चर्चा का विषय रहा है। और पिछले सालों का अगर इतिहास देखें तो इस धूणे पे कई देश के वीआईपी लोगों की विजिट रही है। यहाँ कई बड़े बड़े राजनेता यहाँ आकर के अपना शीश नवाते हैं और यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करके राजनीति में अपना कदम रखते हैं। तो कल यहाँ पे बहुत ही बड़ा प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम में देश के राष्ट्रपति को देखने के लिए हजारों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी थी। तो आज मैं इस धूणे पर हूँ और हमारे साथ में हमें आशीर्वाद देने के लिए इस धूणे के उत्तराधिकारी पवन नाथ जी हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और इस कुमारा धूणे का क्या इतिहास रहा है, इस धूणे से लोगों का क्या जुड़ाव रहा है, उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी महाराज साहब देंगे। तो महाराज साहब, आपको मेरे चैनल की ओर से जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो सर्वप्रथम आप ये बताएं कि इस धूणे का क्या इतिहास रहा है और इसकी स्थापना कब हुई है। इस धूणे का मतलब बालाजी का स्थान है, वो तो इस गांव की स्थापना हुई थी। उस समय जब गांव की स्थापना करते हैं तो पहले अपने इष्ट देवों का स्थापना करते हैं। उसी समय बालाजी की स्थान की स्थापना हुई थी और सन 1485-84 के अंदर यहाँ राजा भर्तृहरि की तपस्या किया हुआ धूना है। अच्छा। वो कई समय में कई खेड़े उजड़ जाते, फिर बस जाते, उसे जमीन के अंदर दब गया था। फिर इस स्थान का प्रकोप वापस खत्म हो गया था। तो वापस नया निर्माण, इसका वापसी पुनर्करण स्थान का विक्रम संवत 2025 के अंदर श्री जुक्तिनाथ जी महाराज यहाँ पधारे थे। तो वो काफी टाइम यहाँ रहे थे, 4-6 महीने तक दिन में यहाँ रहते थे, रात में गांव में जाट परिवार था गोलियों का, उनके घर निवास करते थे। तो एक दिन गुरु महाराज का हुक्म हुआ था तो गांव वालों को इकट्ठे करके बोले कि भाई यहाँ राजा भर्तृहरि की तपस्या की हुई है और धूना आज भी यहाँ विद्यमान है और वो चेतन धूना है। तो गांव वालों ने कहा भाई हम काफी टाइम से इधर, हम तो छोटे बड़े यहाँ हुए, हमने यहाँ कोई ऐसा देखा नहीं। ये बालाजी का स्थान तो है ही है, इसको तो हम देखते हैं, हम पूजा पाठ भी करते हैं। तो बाबू जी ने सब गांव वालों को इकट्ठा करके यहाँ जमीन के अंदर एक गुफा बनी हुई है, यहाँ पर खुदोई की गई और जमीन से 8 फीट नीचे श्री राजा भर्तृहरि जी महाराज का धूना निकला। उसके अंदर अंगारे, बसमी, टिश्यू और साधु संत जो भोजन प्राप्त करते हैं, खप्पर होता है, चिट्टी भी बोलते हैं, वो मिला था। एक सफेद सर्प जो लगभग 2-2.5 फुट का था, वो भी जिंदा सर्प मिला। और वो गुफा खोदने वाला व्यक्ति आज भी जिंदा है, मौजूद है। उसका नाम मगनाराम चौकीदार है। तो जुक्तिनाथ जी की जो शिष्य परंपरा रही है, उनके बाद में उनके शिष्य कौन कौन हुए, अभी वर्तमान में कौन है यहाँ पे। जुक्तिनाथ जी महाराज ने अपने दृष्टि से ही शिष्य बनाते थे, जैसे इस धूणे की परंपरा है। कान फूंकों के मंत्र नहीं दिया जाता है, मतलब दृष्टि के शिष्य बनाते हैं। जिनके पर दृष्टि पड़ गई और अपने भाव हो गया, गुरु मान लिया, उनके लिए गुरुद्वारा है। तो वो अपने शिष्यों को यही कहते हैं भाई अपन अमर गुरु के शिष्य हैं, राजा भर्तृहरि के। अपने को ये कान फूंकवाने की जरूरत नहीं है, यहाँ गुरु मानना पड़ता है, बनाना नहीं। तो जुक्तिनाथ जी के पश्चात उनके शिष्य दशहरा नाथ जी महाराज हुए थे और उनके पश्चात बुद्धनाथ जी महाराज हुए थे। दशहरा नाथ जी महाराज के है अभी वर्तमान में मैन जी महाराज और उनका शिष्य में पवन नाथ महाराज साहब। इस धूणे से राजस्थान के बड़े बड़े जो राजनीतिक व्यक्ति हैं उनका भी जुड़ाव रहा है और कल का जो बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ है, तो लोग ऐसा बताते हैं कि राजस्थान की राजनीति के जो भीष्म पितामह रहे हैं
और जीवन भर कैबिनेट मंत्री रहे हैं और उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी राजनीति में। परशुराम जी मदेरणा, उनका यहाँ से बहुत ज़्यादा लगाव और जुड़ाव रहा है। वो अक्सर यहाँ आया करते थे, तो उनके बारे में बताते हैं कि 85 में कोई महाराज साहब के साथ में ऐसा वार्तालाप हुआ था, उसके बारे में कोई जानकारी आप? जी, परशुराम जी मदेरणा के आध्यात्मिक गुरु थे श्री जुक्तिनाथ जी महाराज, और उनका विशेष भाव था जो गुरु शिष्य के बीच में होना चाहिए। तो वो अपने शिष्यों की प्रगति ही पर ही देखना चाहते थे। तो सन 85 के चुनाव था राजस्थान में विधानसभा का, तो उसमें उनके प्रतिद्वंदी नेता नारायण राम बेड़ा पहले यहाँ धुने पर पहुंचकर महाराज श्री से आशीर्वाद लिया था और बोले, गुरुजी मुझे एक बार आशीर्वाद दो, मैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंच सकूं। तो गुरु महाराज ने हुक्म कर दिया, बोले एक बार आप एक बार। और फिर परशुराम जी मदेरणा साहब का इधर आना हुआ तो बाबू जी ने उनको मना कर दिया। तो परशुराम जी मदेरणा साहब बोले कि बाबू जी मैं पूरे राजस्थान में चुनाव लड़ूंगा और मैं चुनाव नहीं लड़ूँ, ये संभव नहीं। तो बोले भाई आप चुनाव झगड़ोगे और आप नहीं जीते तो मैं आपकी हार नहीं देखना चाहता। आप राजा नहीं बनोगे तो मैं जोगी के वेश में ये शरीर नहीं देगा। तो ऐसा प्रश्न हुआ तो उनके मन में भी एक संकोच था कि क्या पता भाई इसमें कितनी करामत थी। लोगों ने उनको उकसाकर फार्म भरवा दिया। फिर राजस्थान 1985 के अंदर राजस्थान में एक सीट का परिणाम रोका गया था और वो विशेष होली के दिन गिनती हुई। तो लोगों को बाहर तो मैसेज आ गया था कि भाई मदेरणा साहब हार गए होली को शाम को रात तक, परंतु उस न्यूज़ को कोई पैटर्न न्यूज़ नहीं समझता था उस समय। उसमें जोधपुर रेडियो की आकाशवाणी से न्यूज़ आती थी, उसको परफेक्ट न्यूज़ समझते थे। तो होली के रामा सामा के दिन काफ़ी लोग गाँव के आए हुए थे, उनके बाप जी अपने हाथ से कलर लगाते थे, परंपराएं थी उनके अनुसार। तो 7:30 बजे न्यूज़ आती है तो उसके अंदर परशुराम जी मदेरणा की न्यूज़ आई थी। तो राजस्थान के दिग्गज नेता परशुराम मदेरणा पिछाड़े गए। वो न्यूज़ सुनते ही महाराज ने वो रेडिया बंद करके उल्टा रखकर आसन छोड़कर अपना शरीर नौछावर कर दिया अपने वचन पर। मदेरणा साहब की हार के समाचार सुनते ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। जी, यहाँ पे इस धुने पे अपने आसपास के इलाकों के अलावा भी हज़ारों लोग आते हैं, तो दूसरे स्टेट से कहाँ से ज़्यादा साधक यहाँ पहुँचते हैं? यहाँ विशेषकर दूसरे स्टेट से हरियाणा से लगाव है, उसके बाद MP से और काफ़ी लोग पंजाब से भी आते थे। अच्छा, तो कल का जो प्रोग्राम हुआ था उपराष्ट्रपति महोदय यहाँ पे पधारे थे, तो उनका इस धुने से क्या जुड़ाव रहा है और उनका अकस्मात यहाँ प्रोग्राम कैसे बना? देखो, उनका राजस्थान की परंपरा से वो जुड़े हुए हैं और पहले भी जुक्तिनाथ जी महाराज से वो कई दफा छोटी अवस्था में वो मिले हुए थे। और परशुराम जी मदेरणा के साथ भी उनका कई बार इधर हमारा धोने का दौरा रहा था जब वो पद पे नहीं थे। अच्छा, उसके बाद उनका अचानक उनका भाव था, धोने से लगाव था और उनकी मन्नत थी और उनके गुरु महाराज की कृपा से पूरी हुई। उनका प्रोग्राम यहाँ दर्शन करने का बना। तो आप इस धुने पे जो हज़ारों साधक श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि धुने की अनुशासन, यहाँ की देख रेख, यहाँ की साफ सफाई बनी रहे? आपकी तरफ से उनको क्या मैसेज? हमारी तरफ किन नियमों का ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए आने वालों को? यहाँ की परंपरा से जुड़ते हैं, यहाँ कोई नियमों का बखान नहीं किया जाता। अच्छा। इस भट्टरी वैराग और इस धुने का विशेष नियम है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने आप ही इस मत के अंदर से बढ़ता है, उनको वैसे ये सब अनुभव हो जाता है यहाँ क्या नियम है, यहाँ की क्या परंपरा रही है। एक बार नहीं दूसरी बार में अपने आप सीख जाता है, उसी के अनुसार चलता रहता है सब व्यवस्था। यहाँ कोई बनाने वाला नहीं है, गुरु महाराज की कृपा से चलता रहता है, उनकी कृपा से। हाँ, जो देखता है आगे का क्या हो रहा है तो उसके अनुसार अनुरूप डर जाते हैं सब। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में कुम्हारा धुना के उत्तराधिकारी पवन नाथ जी, जिन्होंने इस धुने के बारे में, इसके इतिहास के बारे में जुक्तिनाथ जी ने जो यहाँ पे तपस्या की थी
और यहाँ पे अक्सर राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए और अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए बड़े लोगों का आना जाना रहता है। यहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए बड़े लोग आते रहते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे शेयर करें। धन्यवाद।